Good morning to all of you present in this morning class. Yesterday, our chapter number 7 that was in progress. Chapter 7 Company Accounts. This chapter was in progress. और हम इसमें आपका 37 इलिस्ट्रेशन जो कर चुके थे और आज हम जो 37 इलिस्ट्रेशन वो हम करने जा रहे हैं। तो मेरी बुक में पेज नंबर है 7.65, ठीक है, ये है। और सबसे नीचे नीचे बोल रखा है कि पास्ट जनरल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड रीशो इन फॉलोइंग केसेस। ये आपके पास केस दे रखे हैं, इन केसेस के बेस पे आपने शेयर फॉरफिट करने हैं और उनके रीइशू करने हैं। यानी आपके 4 केसेस हैं ना, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके। ऐसे जो केस जो हैं 2 आपके एग्जाम में आते हैं और उसमें 4 मार्क्स ईच होता है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है। तो पहला अगर कि ए लिमिटेड forfeited 400 shares of Anil, rupees 10 each, fully called up for non-payment of final call rupees 2, and share were reissued to Sunil as fully paid for rupees 10, ठीक है। ये कह रहा कि 400 शेयर्स थे अनिल के और उसने 10 रुपीज़ जो होल्ड अप कर रखे थे और नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2 रुपीज़, ठीक है। और कहते हैं रीइशू कर दिए गए सुनील को एज 10। तो पहले क्वेश्चन को समझ लो कि देर वर 400 shares that is going to be forfeited and each share of 10 rupees and it is 10 is called up, पूरे पैसे मांग चुके हैं। और जो आपका पर्सन है उसने 2 रुपये उसने पे नहीं किए, ही हैज़ नॉट मेड द पेमेंट ऑफ 2 रुपीज़ एंड दीज 400 शेयर वर फॉरफिटेड एंड री इशू दैम एट रुपीज़ 10 फुल्ली पेड, और उसे 10 रुपये के हिसाब से फुल्ली पेड दोबारा से री इशू कर दिया गया है। तो कह रहा क्या आप एंट्री करके दिखाइए। एंट्री करके दिखाएं तो आज तक कितने पैसे मांग चुके हैं, 10 ही मांग चुके पूरे के पूरे। तो आपकी एंट्री जाएगी आज तक मांगे गए पैसे सारे फॉरफिट कर लो, तो वो जाएगा शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। वो आपके पास में 400 शेयर्स थे एंड रुपीज़ 10 ईच मीन्स 4000 यू हैव कॉल्ड अप। What he has not paid, he had not paid rupees 2 per share। तो आपके जो पैसा नहीं आया तो वो नहीं आया टू कॉल इन एरियर्स, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं दिया है। तो कॉल इन एरियर, क्योंकि अगर उसने फर्स्ट या सेकंड कॉल वर्ड होता सॉरी तो वो हम यूज़ करते। तो कॉल इन एरियर 400 शेयर्स पे 2 रुपीज़ के हिसाब से 800 रुपीज़ नहीं आया, ठीक है। तो बाकी तो आया होगा, बाकी आएगा तो आप कर दोगे 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितना रह गया 4000 में से 800 घटा दो तो 3200 आपने फॉरफिट कर लिया है। ये फॉरफिटेड 3200। कैसे? आज तक मांगे पैसे, टोटल कैपिटल कॉल्ड अप, टोटल कैपिटल 400 इंटू 10, 10 हम कॉल अप कर चुके थे। वट इज नॉट पेड, ये नॉट पेड रुपीज 2, बट क्लियर नॉट मेंशन, फाइनल कॉल और सेकंड कॉल बोर्ड नोस। तो वो आपके पास में होगा जी कॉल इन एरियर 800 एंड 2 शेयर फॉर फ्यूचर 3200 एंड दी शेयर वर इशूड टू सुनील एज रुपीज 10 फुल्ली पेड। तो आपके पास में क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 400 इंटू 10, हमारे पास में 4000 आ गए और इतना ही क्या इनकी फेस वैल्यू थी। तो ये हो जाएगा 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आपके पास चले गए जी वो आपके पास 4000, यानी वी हैव इशूड एट रुपीज 10 फॉर फुल्ली पेड मीन्स देर इज नो लॉस, हमें कोई लॉस नहीं है। इट मीन्स दिस अमाउंट 3200 it is total non trading profit and you can transfer this amount to capital reserve। तो आप यहाँ पर करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। ये आपके पास में 3200।
ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया है। ठीक है जी। हाँ जी, एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास में सेकंड केस है क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, केस ही कहेंगे कि बी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स। बी लिमिटेड में जो है वो 500 शेयर फॉरफिट किए थे, 10 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप हो चुके हैं। और नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, यहाँ पर क्लियर बोल दिया कि नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल है 2 रुपीज़ एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज़ 2 पर शेयर। तो फर्स्ट और सेकंड कॉल उन्होंने नहीं पे की है और वो 2-2 रुपये की हैं। ऑल दिस शेयर वर इशूड एज फुल्ली पेड फॉर ₹8। ये 8 रुपीज़ पे फुल्ली पेड कर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन जो ये बोल रहा है कि आपके 500 शेयर्स थे, तो स्टेटमेंट समझ लो कि कंपनी जब 500 शेयर्स को फॉरफिट करना चाहती है और ये शेयर जो 10 ईच है, ठीक है, और 10 कॉल्ड अप किए जा चुके हैं, और इस बंदे ने फर्स्ट कॉल का पैसा 2 रुपीज़ पर शेयर नहीं दिया, सेकंड कॉल का पैसा 2 रुपीज़ पर शेयर नहीं दिया, और उसके बाद इनको फॉरफिट कर लिया गया है और इसको रीइश्यू कर दिया गया है। वो रीइश्यू किया है एट ₹8 फुल्ली पेड। आगे वर्ड बोल दे इसने, फुल्ली पेड, कि 8 रुपये दे दो, 10 मान लेंगे, ये 2 रुपये लॉस पे हमने इसको रीइश्यू कर दिया है। ये आपकी स्टेटमेंट है। फिर मैं देख लूँ एक बार दोबारा से। ऑल दिस शेयर वर रीइश्यूड एट 8 फुल्ली पेड रुपीज़ 8 पर शेयर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप जो है एंट्री कर लो शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट अकाउंट डेबिट 500 इंटू 10, ये आपके पास में होगा 5000। ठीक है, क्या नहीं आया, क्लियर कर रखा फर्स्ट और सेकंड कॉल। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर की फर्स्ट कॉल नहीं आई। फर्स्ट कॉल कितने की थी? 2 रुपीज़ की थी। तो 500 इंटू 2 दैट इज़ 1000। ठीक है, और क्या नहीं आया? सेकंड कॉल। तो 2 शेयर सेकंड कॉल, सेकंड कॉल भी कितने की थी? वही 2 रुपीज़ की थी। तो 500 इंटू 2 दैट इज़ आल्सो 1000, वो भी 10,000 हो गया। बाकी पैसा तो आ गया होगा, तो वो फॉरफिट कर लो। 2 शेयर फॉरफीचर, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना हो गया? 5000 में से आप 2000 घटा दो तो 3000 आपका जो है वो हो गया जी फॉरफीचर में। ठीक है, यानी आपका देखा जाए तो उसने 5000 मांगा था, उसने 2000 नहीं आया, 3000 आ चुका होगा। ठीक है, अब वो रीइश्यू कर दिए गए हैं पूरे के पूरे शेयर्स 8 रुपीज़ फुल्ली पेड। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में 500 इंटू 8 रुपीज़ के हिसाब से है, तो ये आपके पास में गया 4000, 508 4000। और 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल में आपका होगा जी 500 इंटू 10 फुल्ली पेड, तो ये हो गया 5000। ठीक है, इसका बीच में 1000 का गैप रहेगा, वो ले लो आप शेयर फॉर फीचर से, तो ये हो गया शेयर फॉर फीचर अकाउंट, वो हो गया 1000। ठीक है, क्योंकि आपका डेबिट इज टू क्रेडिट होता है, तो आपने फॉरफिट तो किया था 3000, रीइश्यू कर लिया ओनली 1000, और सारे शेयर रीइश्यू किए जा चुके हैं। आपने जो है 3000 फॉरफिट किया था और रीइश्यू भी यूज़ कर लिया आपने 1000, और सारे शेयर जो फॉरफिट होकर के रीइश्यू हो गए जितने भी थे, इसका मतलब यहाँ पर कोई रिस्क नहीं बचा। तो 3000 में से 1000 चला गया, तो 2000 आपका नेट प्रॉफिट बचा, वो प्रॉफिट आप डाल दोगे कैपिटल रिजर्व में। तो ये आप क्या समझ जाएगा, शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, वो आप क्या समझेगा 2000। आपका 3000 में से 1000 घटा दिया जो यूज़ कर लिया, और ये चला गया 2 कैपिटल रिजर्व, 2 कैपिटल रिजर्व, और 2 कैपिटल रिजर्व में चला गया 2000। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर होगा सेकंड केस का। ठीक है जी। हाँ जी, थर्ड केस में देखो, सी लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स ऑफ 10 ईच
fully called up for non-payment of allotment money 3, first call 2 and final call 2. आपके 10 रुपीज़ कॉल कर चुके थे 600 शेयर्स पे, और उस भाई ने 3, 2 और 2 यानी 3, 2, 5, 2, 7 यानी 3 रुपये दिए शेयर्स. 400 of these shares were issued as fully paid up to the maximum rate of discount allowed by the law. मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय द लॉ, इसने ये बोला कि मैक्सिमम डिस्काउंट में दे सकते हैं कि जितना भी हमें जो लॉ बोलता है. तो लॉ हमें जो बोलता है मैक्सिमम डिस्काउंट है, उसकी हम बात करें तो उसकी तो मैं ये कहता है कि केवल आप जो है जितने पैसे फॉरफिट कर चुके हैं वहाँ तक आप डिस्काउंट दे सकते हैं. अगर आपने पर शेयर 3 रुपये यहाँ पर किया है तो 3 रुपये डिस्काउंट दे सकते हैं, 7 पर इशू कर सकते हैं. अगर आप उनको जो है 5 रुपीज़ फॉरफिट किया तो 5 रुपीज़ तक डिस्काउंट दे सकते हैं. ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को समझ लो फिर हम आगे बातें करते हैं. तो कहता है कि आपके जो 600 शेयर थे 10 ईच था. ठीक है, तो आपके जो टोटल शेयर थे वो आपके उसमें से 600 थे. ठीक है, आपके जो टोटल शेयर थे दैट वर 600 और एक शेयर आपका 10 रुपीज़ का था. और यहाँ पर जो है एक बंदे ने अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज़ नहीं दिया, फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपीज़ नहीं दिया, सेकंड कॉल मनी 2 रुपीज़ नहीं दिया. इसका 3, 5, 2, 7 उसने 7 रुपये नहीं दिए. टोटल शेयर 10 का था, इसका 3 रुपीज़ उसने दिए होंगे. इसका ये हुआ कि उसने 3 रुपीज़ दिए होंगे. तो हम पहले फॉरफीचर की एंट्री की डालते हैं. तो फॉरफीचर की एंट्री हम डालें तो सबसे पहले आप एंट्री करो जी शेयर कैपिटल डेबिट. आज तक कितने पैसे मांगे आपने, तो शेयर कैपिटल डेबिट अकाउंट डेबिट वो आपके थे 600 इंटू 10. ठीक है, ये होगा 6000. और क्या नहीं दिया उन लोगों ने, अलॉटमेंट नहीं दिया. तो ये हो जाएगा 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. कितना आपने 600 पे 3 रुपीज़ के हिसाब से अलॉटमेंट नहीं दिया, यानी 1800 नहीं दिया. उसके बाद में 2 शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया. 2 शेयर फर्स्ट कॉल में कितना है, फर्स्ट कॉल में आपका 600 इंटू वही 2 रुपीज़ है, तो इन्होंने 1200 नहीं दिया. और 2 शेयर सेकंड कॉल में कितना पैसा नहीं दिया, 600 इंटू 2 है, ये नहीं दिया. या बाकी पैसा दिया होगा तो फॉरफिट कर लो. तो 2 शेयर फॉरफीचर, 2 शेयर फॉरफीचर कितना हो गया, 6000 में से आप ये तीनों घटा दो तो ये आपके पास में हो गया जी 1800, 1200, 3000 और 4300. इसका आपके पास में जो बचे वो बच गए 1000, सॉरी ये था 1200 रुपये थे, मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी. तो ये आपके पास में 1200 12 2400, 24 10 3400, 34 4200, तो बाकी आपके पास बच गए जी 1800 रुपये. तो हमने फॉरफिट कर लिया 1800 रुपीज़. ये आपका होगा जी फॉरफीचर 1800 रुपीज़ का. तो आपने यहाँ पर सबसे पहले क्या कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने की कैपिटल आपने डेबिट की, वो आपने डेबिट की है जी इसमें आपका जो है 6000 से. ठीक है, और 2 शेयर अलॉटमेंट 1200, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 1200, 2 शेयर सेकंड कॉल वो आपके पास में है 1200, और 2 शेयर फॉरफीचर वो आपके पास में हो गए 1200 रुपये. अब इसने ये बोला कि ये शेयर जो 400 शेयर रीइशू कर दिए गए हैं. ठीक है, और 400 शेयर रीइशू कर दिए गए कि 400 शेयर वर रीइशूड एज फुल्ली पेड अप टू द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड. जितना डिस्काउंट दिया जा सकता है उतना दे दो. अब डिस्काउंट के बाद तो ये है कि यहाँ पर हम देखें 3, 2, 5, 2, 7 10 का शेयर था, इसका उस बंदे ने एप्लीकेशन पे केवल 3 रुपीज़ दिए होंगे. तो कंपनी कहती है कि जितना आपने फॉरफिट किया उतना डिस्काउंट दे सकते हैं. तो आपने 10 रुपीज़ पूरा करने के लिए 3 रुपये डिस्काउंट आप दे सकते, तो 7 रुपये आपको रीइश्यू पे करना पड़ेगा. यू हैव टू रीइश्यू दिस शेयर्स ऑन ₹7, क्योंकि 3 रुपीज़ आपने फॉरफिट किए हैं तो 3 रुपीज़ मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं. डिस्काउंट के लिए जो है आपका लॉ क्लियर बोलता है कि
कि यू कैन अलाउ द डिस्काउंट टू फॉर द रीशो द शेयर्स अप टू द एक्सटेंट ऑफ द फॉरफिटेड अमाउंट। फॉरफिटेड अमाउंट, तो फॉरफिटेड अमाउंट आपका 3 है, तो आपका यहाँ पर 400 शेयर्स को रीइश्यू किया है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 400 शेयर्स, मैक्सिमम 7 रुपीज़ आपका ये हो गया, 400 इंटू 7 ये हो गए 2800 रुपीज़, ये हमने रीइश्यू कर दिया क्योंकि 3 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया, ठीक है। और टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आपके पास में हो गया जी, वो आपके पास में 400 इंटू 10, क्योंकि 10 का है तो ये हो जाएंगे 4000, ठीक है। इसके बीच का जो गैप है वो डिस्काउंट शेयर फॉर फीचर से ले लो, तो ये हो गया शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, तो ये आपके पास में हो गया 400 के ऊपर मैक्सिमम 3 रुपये था, 1200 रुपये हो गया, तो ये हो गया 1200, टोटल कर लो ये 4000 बन गया, ठीक है जी। अब हमने डालना है कैपिटल रिजर्व में पैसा, तो कैपिटल रिजर्व में डाले हैं तो आपने 600 शेयर्स के ऊपर 1800 किए थे, एक शेयर पे 3 रुपये किया था, और यूज़ कितना कर लिया, 3 कर लिया, तो भैया कुछ भी आप कैपिटल रिजर्व में नहीं डाल पाएंगे। आप कहेंगे जो बाकी पैसा तो पड़ा ही है, यहाँ 1800 में 1200 यूज की 600 कर दो, तो 600 नहीं करेंगे क्योंकि आपके 200 शेयर अभी भी रीइश्यू नहीं किए गए, उनका रिस्क अभी है, अगर वो भी हो जाते तो फिर हम बाकी अमाउंट को देख लेते, पर यहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी भी ये अमाउंट पेंडिंग पड़ा है, यानी 200 शेयर्स अभी आपके पास पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन हो इसके बारे में? किसी का क्वेश्चन नहीं है? चलो ठीक है, मैं फोर्थ केस पे आता हूँ, ठीक है। तो फोर्थ केस हम देख लेते हैं उसमें क्या बोलता फोर्थ केस में। हाँ, फोर्थ केस में बोलता है कि डे लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, यानी 10 रुपये मांग चुका है, ऑन विच द होल्डर हैज़ पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी ऑफ 3, जिस पे केवल 3 रुपये दिए, 7 नहीं दिए उसने, कहना है आउट ऑफ दिस 500 शेयर वो रीइश्यूड एट 11 फुल्ली पेड, इसमें 500 शेयर जो रीइश्यू कर दिए गए, यानी कहने का ये हुआ कि कंपनी ने जो है वो आपके पास में थे 800 शेयर्स थे कंपनी के पास में, और वो 10 ईच है, ठीक है। और एक जो बंदा जिसके पास शेयर थे, ही हैज़ पेड ओनली 3, यानी ही हैज़ पेड एप्लीकेशन मनी 3, केवल उसने ये पे किया है, बाकी उसने अलॉटेड मनी पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, सेकंड कॉल पे नहीं किया, ये शेयर जो फॉरफिट कर लिए गए हैं, और इनमें से 500 शेयर जो है वो रीइश्यू कर दिए गए हैं, वो रीइश्यू कर दिए गए हैं एट 11 फुल्ली पेड, 11 पे, 10 वाला शेयर 11 पे रीइश्यू कर दिया गया है। अब कहते हैं कि आप इसकी जो है एंट्री करके दिखाइए, एंट्री करके दिखाएं, तो उस बंदे ने केवल 3 रुपये दिए, वो फालतू पैसा हमारे को दिया ही नहीं है। तो हम सबसे पहले करेंगे कि आज तक हमने कितना पैसा मांगा है, हाउ मच अमाउंट वी हैव ड्यू, कितना पैसा हमने ड्यू कर दिया है, सबसे पहले वो देखो। तो आपने 10 रुपीज़ ड्यू कर दिया पूरा का पूरा, तो उसी को आप डेबिट कर दो, तो आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, 800 शेयर्स थे, 10 रुपीज़ के हिसाब से 8000 हो गया, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8000, ठीक है। और उन्होंने क्या नहीं दिया, आपके फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फर्स्ट अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सारे नहीं दिए, कितने के, 7 रुपये के दिए। इनके लिए एक ही वर्ड यूज़ कर दो, कॉल इन एरियर, तो ये हो जाएगा टू कॉल इन एरियर, टू कॉल इन एरियर, ARR कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर जो 800 शेयर्स पे 7 रुपीज़ के हिसाब से 5600 आपका कॉल इन एरियर रह गया, ठीक है। बाकी पैसा फॉरफिट कर लो, तो 2 शेयर है फॉरफीचर, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना हो गया जी, 8000, ये घटा दो, या यूँ कह दो कि 3 पे किए थे,
ठीक है। तो 3p के 8 से मल्टीप्लाई 800 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 है तो ये कितने हो जाएंगे 2400। इसमें से इसको घटा लो, चाहे 800 की जितने पैसे दिए हैं एप्लीकेशन के थ्रू उससे मल्टीप्लाई कर लो, बराबर ये की बात आएगी। ये हो गया। अब कहता है कि इन्होंने रीइश्यू कर दिए 500 शेयर्स, आपके 500 शेयर इशू कर दिए 11 पे, तो आपके बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 11। आपके पास अमाउंट ज़्यादा है तो ये आपके पास में क्या 5500, ठीक है। और 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल में आपका 500 टू 10 ही जा सकते हैं कैपिटल में, तो ये हो गया 5000। ठीक है, फालतू पैसा आ गया तो ये हो जाएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया जी 500, ठीक है। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 500 आपके पास में आ गया। अब आपके पास में यहाँ पर जो है 2400 रुपीज़ आपके फॉर फ्यूचर में पड़े, यूज़ कुछ भी नहीं हुआ, तो 2400 को डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल रिजर्व में, नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर जब 500 शेयरों के ऊपर अमाउंट कर सकते हो, तो एक शेयर पे आपने कितने फॉरफिट किए थे, केवल ये अमाउंट ही किया था 3 रुपीज़ का, यानी आपने 800 के ऊपर है 3 रुपीज़ का 2400 है, यानी एक शेयर पे आपने 3 रुपीज़ फॉरफिट किए थे। तो 500 शेयर पे आपने फॉरफिट कितने किए थे, तो इंटू में 500, तो आपके 1500 रुपये जो हैं वो अब नॉन रिस्क वाले हैं, कोई रिस्क नहीं है इनके ऊपर, क्योंकि आपने 500 शेयर जब रीइश्यू कर दिए बाजार में, अब उसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। तो आप इस 1500 रुपये को जो है वो कैपिटल रिजर्व में डाल सकते हो, ठीक है। तो हम इस 1500 रुपये कैपिटल रिजर्व में डालेंगे तो आपके एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट और 2 कैपिटल रिजर्व, 2 कैपिटल रिजर्व, ठीक है। और ये हो गया 1500 और 1500, ये आपके पास में हो गया जी अमाउंट 1500, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना था। हाँ जी, अभी भी किसी को कोई दिक्कत हो इस केस में, आपके चारों जो मैंने केस बताए हैं इनमें से किसी को दिक्कत हो किसी केस से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो शायद किसी को दिक्कत नहीं लग रही तो हम आगे चले। हाँ जी, तमन्ना दीदी कोई दिक्कत है, तमन्ना या क्लास में नहीं, तमन्ना नहीं है, अच्छा। कुमकुम आपको दिक्कत हो कोई, कुमकुम भी नहीं है क्या आज? है तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? कुमकुम क्या आप मेरे को सुन नहीं पा रहे हो? पता नहीं स्पीकर बंद करके कहीं चले गई लगता है ऐसा। हाँ जी, तो नेक्स्ट आपका इलेक्शन है वो 38th, हम उसके ऊपर आते हैं, हम उसमें एक आध केस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ जी, कह रहा कि पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ द फॉलोइंग केसेस, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ रवि 10 ईच 8 कॉल्ड अप, 10 का था 8 कॉल्ड अप है, और विच ही हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी 3, जिसने केवल एप्लीकेशन अलॉटमेंट का 3 दिया है, यानी उसने बाकी पैसे नहीं दिए, यानी 5 नहीं दिए। आउट ऑफ दिस 100 शेयर वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड 8 फॉर रुपीज़ 8, उसने जो है 100 शेयर जो है 8 रुपये के ऊपर 8 रुपये फुल्ली 8 रुपये पेड पे मान लिया। यानी क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आपके पास में, आइए मैडम, टाइम हो गया, हाँ बोल, पेपर के बारे में 50% तो नहीं थे शायद, अपने तो 20 नंबर का आता है। हाँ नहीं, पिछले जब पेपर स्टाइल था ना 20 नंबर का था MCQ, और वैसे बना दो, चिंता ना किया करो ज़्यादा, सॉरी। हाँ जी, अभी ने कहा था कि आपके जो है 200 शेयर्स थे उनको हमने फॉरफिट किया है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 200 हैं, और वो 10 रुपीज़ का एक है,
और कहा कि इसमें 8 कॉल्ड अप, हमने आज तक जो मांगे हैं ना वो 8 रुपये मांगे हैं, यानी 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अब की बार। और उसके बाद में कहता है कि ये जो रवि ने जो है वो कहता है कि उसने अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज़ पे किया है, 8 में से 3 पे किया, यानी 5 रुपीज़ उसने पे नहीं किया है। ठीक है, ये प्लीज माइक बंद करिए। आउट ऑफ दिस 100 शेयर वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड 8, इन 200 में से 100 शेयर जो है वो रीइश्यू कर दिए गए हैं 8 रुपीज़ के ऊपर 8 पेड मान करके, 8 रुपीज़ में 8 पेड मान करके आपने जो है वो रीइश्यू कर दिए हैं। कहता है कि अब एंट्री करके दिखाइए। तो एंट्री करके देखें तो सबसे पहले आज तक आपने कितने पैसे मांगे हैं उनको कर लो। तो सबसे पहले आपने जो पैसे मांगे हैं वो 8 रुपीज़ आज तक अपने कार्ड पेड किए, वह शेयर 10 का था। तो आपने एंट्री कर दी शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो आपके पास 200 शेयर्स हैं, 8 रुपीज़ के हिसाब से आपके पास में हो गया जी 1600। ठीक है, और इन लोगों ने अब तक दिया कितना नहीं, मैंने कैलकुलेशन कर रखा नीचे 5 रुपीज़ उसने नहीं दिया, तो ये हो जाएगा टू कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर, वो आपने 200 शेयर्स पे 5 रुपीज़ है, वो जो मैंने कैलकुलेशन कर रखा वो नहीं दिया क्योंकि 8 में से 5 उन्होंने 3 दिए थे, तो यानी 1000 उन लोगों ने नहीं दिया। तो बाकी पैसा दिया होगा तो वो कर लो 2 शेयर है फॉर फ्यूचर, 2 शेयर फॉर फ्यूचर, वो आपके पास में हो गया जी 600। ये आपके पास में आपने इनको फॉरफिट कर लिया। अब रीइश्यू कर दिए गए 100 शेयर्स एट रुपीज़ 8 रुपीज़ के ऊपर कर दिए। ठीक है, और इन्हें फुल्ली पेड के ऊपर कर दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स 8 के हिसाब से 800 हो गया, और इन्हें फुल्ली पेड किया है तो 2 शेयर है कैपिटल, शेयर कैपिटल में आपके पास में हो गया जी 100 इंटू 10, ये आपके पास हो गया 1000। ठीक है, बाकी पैसा 200 की कमी रहेगी वो हमने ले लिया शेयर फॉर फ्यूचर से, शेयर फॉर फ्यूचर से हमने ले लिया वो 200 ले लिया। ठीक है, अब देखो हमने जो टोटल जो फॉरफिट किए थे 600 किए थे, 600 200 शेयरों पे, तो 100 शेयरों पे हमने कितने किए होंगे 300 में 200 यूज़ कर लिए, तो आपके पास 100 बच गए जो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर एंट्री कर दो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, ये आपके पास 100, और 2 कैपिटल रिजर्व, ये आपके पास जाएंगे 100 रुपीज़। ठीक है जी, ये आपके पास में बन गया है जी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आज इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है जी, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कल फिर मिलते हैं, थोड़ी देर बाद ही फिर मिलते हैं।